हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं गगन चौधरी, फिजिक्स एजुकेटर। बच्चों, हम लेके आए हैं एक एक्साइटिंग रिवीजन सीरीज़ फॉर जेईई मेंस 2026। इसमें हम क्या करने वाले हैं, हर चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें मोस्ट ऑफ PYQs होंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे हैं। तो इससे आपका शॉर्ट रिवीजन हो जाएगा। हर चैप्टर के हम क्वेश्चंस डिस्कशन करेंगे। तो आज मैं आपसे यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर के क्वेश्चंस का डिस्कशन करने जा रहा हूँ। तो बच्चों, जैसे मैं क्वेश्चंस कराऊंगा आपको, तो आप पहले क्वेश्चन को पॉज करके खुद ट्राई करना चाहिए आपने, और उसके बाद फिर मैं इसका सॉल्यूशन कराऊंगा। तो इससे आपका बहुत क्विकली रिवीजन हो जाएगा हर चैप्टर का। इससे पहले आपने इसके कंसेप्ट फार्मूलाज वो हर चैप्टर के आपने पहले रिवाइज करने हैं, उसके बाद इन क्वेश्चंस को ट्राई करना है। तो करते हैं बच्चों शुरुआत। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एज ऑफ ए क्यूब इज मेजर्ड यूजिंग अ वर्नियर कैलिपर। इसमें दिया हुआ है 9 डिवीजन मेन स्केल इक्वल्स टू 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, और मेन स्केल डिवीजन रीडिंग इज 10 एंड फर्स्ट डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल was found to be coinciding with the main scale. The mass of cube is 2.736 gram. Calculate the density in gram per centimeter cube. और इसमें हमने सिग्निफिकेंट फिगर का भी कंसेप्ट लगाना है, क्योंकि हमें इसमें अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर ही केवल कैलकुलेट करना है। अब करते हैं शुरुआत। अब इसमें बच्चों सबसे पहले हमें दे रखा है मास। तो मास इज 2 नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 4। अब मुझे इसमें वॉल्यूम और पता करना है। वॉल्यूम के लिए इन्होंने क्यूब की एज मेजरमेंट की इंफॉर्मेशन दे रखी है जो हमने वर्नियर कैलिपर से मेजर करा है। तो बच्चों, लेंथ जो लिखी जाएगी वो लेंथ होगी, किसी वर्नियर कैलिपर की रीडिंग लिखने का तरीका है मेन स्केल रीडिंग, वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। अगर एरर दे रखी है तो प्लस माइनस हमें एरर भी करनी है, 0 एरर। अगर नहीं दे रखी है तो हम आगे एरर इसमें नहीं लेंगे, जो हमें इसमें मेंशन ही नहीं है। अब लीस्ट काउंट, इसमें जो मेन स्केल रीडिंग है MSR 10 डिवीजन्स। एक डिवीज़न मेन स्केल का ये दिया हुआ है 1 मिलीमीटर, तो ये हो जाएगा 10 मिलीमीटर। स्केल रीडिंग दे रखी है विच इज़ 1, क्योंकि फर्स्ट वर्नियर स्केल रीडिंग होती है कि वर्नियर का कौन सा डिवीज़न मेन के साथ कंप्लीटली कंसाइड कर रहा है। तो ये दिया हुआ है फर्स्ट डिवीज़न इज कंसाइडिंग। अब लीस्ट काउंट निकालने का जो तरीका है, लीस्ट काउंट होता है 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। अब इसमें हमें वर्नियर स्केल डिवीजन की लेंथ नहीं दे रखी, बट हमें दिया हुआ है कि जो 10 डिवीजन है उनकी लेंथ 9 डिवीजन के बराबर आएगी। तो हम यहाँ से 1 वर्नियर स्केल डिवीजन की निकाल सकते हैं। 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इज कितना, 9/10 ऑफ मेन स्केल डिवीजन। ये कैसे करा मैंने, 9 मेन स्केल 10 वर्नियर स्केल डिवीजन के बराबर है। So it will be what, 0.9 meter. 1 main scale division is 1 millimeter, 0.9 millimeter. Count will come 0. यहाँ से हमारी लेंथ आ जाती है, लेंथ will come 10 plus into 0.1, it will come 10.1 millimeter. अब हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम, क्योंकि डेंसिटी है। तो डेंसिटी इज मास बाई वॉल्यूम, तो वॉल्यूम हो जाएगा L क्यूब। तो इट इज 10.1 का क्यूब। अब देखो 10.1 का क्यूब करना है। अब मैं थोड़ा कैलकुलेशन में, क्योंकि यहाँ पे मेन अब क्वेश्चन कैलकुलेशन का बन जाएगा। अच्छा, ये मिलीमीटर क्यूब में होगा, लेकिन हमें आंसर सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो हम इसको 1 क्यूब सेंटीमीटर क्यूब भी कह सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में बस लास्ट स्टेप रह जाता है डेंसिटी, विच इज m/v मास बाई वॉल्यूम 2.736 बाई 1.01 क्यूब। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं सिग्निफिकेंट फिगर का कंसेप्ट लगाता हूँ, तो अगर हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट में उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर होंगे जिन नंबर्स को मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं उसमें, जिसमें लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हैं, उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर आपके फाइनल रिजल्ट में होने। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 4, बट डिनोमिनेटर में है 3, तो फाइनल रिजल्ट में 3 सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। तो आंसर में भी 3 ही दे रखे हैं। अब मैं लास्ट स्टेप में इसका क्यूब कैसे करना है, इसको कैलकुलेशन में भी टाइम लगेगा। तो हम एक काम करते हैं, देखो इसको लिख देते हैं बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन यूज करके 1 की पावर -3, 1 प्लस, अब ये न्यूमरेटर में लेके गए तो पावर -3 हो गया। अब बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन लगा सकते हैं कि 0.01 1 से बहुत छोटा है, तो इट विल कम 2.736 इंटू -3 मल्टीप्लिकेशन में आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब आप सॉल्व कर सकते हो, सॉल्व करने का तरीका कि 0.97 इंटू में ये कर सकते हैं, या फिर इसको ये भी कर सकते हो 2.736
-0.3 इंटू, अब फाइनल इसका अगर रिजल्ट निकालते हैं तो वैसे तो यहाँ से पता भी चल रहा है 2.73 से, अब इसको 0.03 को 2.736 से मल्टीप्लाई करके जब सॉल्व करेंगे तो इट विल कम 2.66 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरीके से हम इसकी डेंसिटी कैलकुलेट कर लेंगे, राइट। तो इसमें दो कंसेप्ट हो गए, एक तो वर्नियर कैलिपर की रीडिंग लिखना हमें आना चाहिए था, और फिर ये कैलकुलेशन में ये हमने थोड़ा सा कैलकुलेशन ईजी कर ली है अपनी बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन यूज करके, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट भी रिलेटेड है मेजरमेंट से, नंबर ऑफ 2.4535, राउंडिंग ऑफ करना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक। अब देखो इसमें क्या कंसेप्ट होता है राउंडिंग ऑफ में, कि अगर हम एग्जैक्ट 5 को ड्रॉप करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू ड्रॉप 5। जब हम 5 को ड्रॉप करेंगे तो 5 को ड्रॉप करने पे हमें देखना है कि इससे पहले इवन है या ऑड है। अगर 5 से बड़ा नंबर होगा तो प्रीवियस डिजिट 1 से रेज कर जाएगी, और 5 से कम होगा तो एज इट इज ड्रॉप कर देना है। बट अगर हम 5 को ड्रॉप करेंगे तो हम देखेंगे कि इससे जो प्रीवियस डिजिट है दैट इज इवन और ऑड। अगर ये इवन है तो हम 5 को एज इट इज ड्रॉप कर देंगे तो राउंडिंग ऑफ हो जाएगा। और अगर ये सेकंड नंबर देखेंगे 5, यहाँ पे 5 को ड्रॉप कर रहे हैं तो इससे पहले ऑड नंबर है तो ये 1 से रेज हो जाएगा 2.74। तो इस तरीके से राउंडिंग ऑफ करने के बाद 2.74 एंड 2.74, राइट। ये एरर का क्वेश्चन है। इसमें एक एक्सप्रेशन दे रखी है a इज इक्वल्स टू b रेज टू पावर अल्फा e रेज टू पावर बीटा बाई e रेज टू पावर गामा एंड e रेज टू पावर डेल। और b c d e में एरर्स दे रखी हैं परसेंटेज b1 c1 d1 एंड e1। तो मैक्सिमम एरर इन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ द एक्सपेरिमेंट, एक के लिए एक्सपेरिमेंट करा है उसकी एक्सप्रेशन लिखी हुई है। तो देखो एरर के लिए क्या फॉर्मूला होता है, अगर मैं इसमें फ्रैक्शनल एरर लिखूं तो डेल्टा a बाई a विल कम, दैट एक्सपोनेंट विल कम इन मल्टीप्लिकेशन डेल्टा b बाई b, बीटा डेल्टा c बाई c। एरर्स आर ऑलवेज एडेड, डिनोमिनेटर में भी जो है उसको प्लस में रखेंगे, डेल्टा d बाई d प्लस डेल डेल्टा e बाई e। परसेंटेज एरर निकालना है तो परसेंटेज एरर के लिए इंटू 100 कर देते हैं, अल्फा डेल्टा b बाई b इंटू 100 प्लस बीटा डेल्टा c बाई c इंटू 100, गामा डेल्टा d बाई d इंटू 100, डेल्टा e बाई e इंटू 100। अब इन सब में परसेंटेज एरर्स दे रखी हैं b1 c1 d1 एंड e1। मैं इनकी वैल्यूज रख देता हूं परसेंटेज एरर्स की, तो अल्फा b1 प्लस बीटा c1 प्लस गामा d1 प्लस डेल e1%। तो इसमें डी ऑप्शन हमारा हो जाएगा करेक्ट, राइट। तो दैट डी ऑप्शन इज करेक्ट। गामा अल्फा b1 बीटा c1 गामा d1 डेल e1। तो इस तरीके से हम परसेंटेज एरर कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों, 1 बाई 1 करके करना है हमने। नेक्स्ट है ये यंग्स मॉडुलस के लिए एक्सपेरिमेंट करा जा रहा है। वायर की रेडियस मेजर करा जा रहा है एक स्केल से, लीस्ट काउंट दे रखी है 0.001, लेंथ इसकी मेजर करी है 1 मीटर, जिस स्केल से मेजर करी है उसका लीस्ट काउंट दिया हुआ है 1 किलोग्राम का है, और जिस स्केल से मेजर करा गया 1 ग्राम लीस्ट काउंट है। और हमें इलोंगेशन दे रखी है 0.5, जिससे मेजरमेंट करा जा रहा है उसका लीस्ट काउंट दिया हुआ है। यंग मॉडुलस में परसेंटेज एरर बतानी है, तो ये भी एरर का क्वेश्चन है। तो पहले यंग मॉडुलस की वैल्यू लिख लेते हैं। यंग मॉडुलस होता है L बाई L, हो जाएगा इसमें mg, लेंथ एरिया a, एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वेयर वायर का, डेल्टा L को मैंने x लिख दिया। ये फॉर्मूला हमने यंग मॉडुलस के लिए बनाया जो मेजरमेंट हम कर रहे हैं। अब इसमें फ्रैक्शनल एरर का तरीका, डेल्टा y बाई वाई इक्वल्स टू डेल्टा m बाई m, g कांस्टेंट है इसमें कोई एरर नहीं है तो इसको ड्रॉप कर देंगे फ्रैक्शनल एरर निकालते हुए। पाई इज ऑल्सो ए कांस्टेंट, रेडियस डेल्टा r बाई r, डेल्टा x बाई x। ये डेल्टा m डेल्टा l डेल्टा r डेल्टा x आर लीस्ट काउंट और एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट्स जो वैल्यूज हमें दे रखी हैं। मास के मेजरमेंट में एरर है 1 ग्राम एब्सोल्यूट एरर, और मास है 1 किलोग्राम, तो 1 बाई 1000 प्लस लेंथ मेजर्ड 1 मीटर और 1 मिलीमीटर की इसमें एरर है तो 1 बाई 1000 ये भी कर देंगे, दोनों यूनिट्स हम सेम बना रहे हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की। प्लस रेडियस इज 0.2 और लीस्ट काउंट है 0.001, डेल्टा x ये हो जाएगा 0.001 एंड द इलोंगेशन इज 0.5, तो ये 0.1/0.5। एरर के लिए हमें 100 और कर देना है। अब एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे अगर मैं ऊपर जाऊँगा तो सब में 0.001 आ जाएगा, ये 0.00 कॉमन ले लो,
इधर से आ जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 2/0.2। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, परसेंटेज एरर निकालनी है। तो परसेंटेज के लिए इंटू 100 और कर देना है। अब ये आ जाएगा 0.1, 1 प्लस 1, ये हो जाएगा बच्चों आपका 10 प्लस 2, इट विल कम 0.1, 14, तो ये आ जाएगा 1.4% मेजरमेंट ऑफ यंग मॉडुलस। बच्चों जितने भी ये क्वेश्चंस हैं ये भी जेई में आया हुआ क्वेश्चन है। तो हमने मिक्स क्वेश्चन बनाए हुए हैं जिसमें PYQs हैं, कुछ ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट हमें लगे अपार्ट फ्रॉम PYQ, तो उनका कॉम्बिनेशन है। और जैसे मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट रहा करे तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। इस बार आया है लीस्ट काउंट कैलकुलेट करना, किसकी, वर्नियर कैलिपर की। तो देखो अभी लीस्ट काउंट मैंने बताई हुई थी, 1 लीस्ट काउंट इज 1 मेन स्केल डिवीजन, स्मॉलेस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। अब इसमें होता क्या है कि वर्नियर स्केल की डिवीजन लेंथ हमें नहीं दी होती, इसमें हमें ये दिया होता है कि वर्नियर स्केल के जो डिवीजन्स हैं उसके बीच में मेन स्केल के कितने डिवीजन्स आ रहे हैं, क्योंकि मेन स्केल की डिवीजन लेंथ प्रोवाइडेड है लेकिन वर्नियर स्केल की डिवीजन लेंथ प्रोवाइडेड नहीं है। अब इसमें दिया हुआ है n मेन स्केल डिवीजन n प्लस 1 वर्नियर स्केल के बराबर है। तो n प्लस 1 ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन इज n मेन स्केल डिवीजन, तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन विल बी n by n प्लस 1 मेन स्केल डिवीजन। 1 मेन स्केल डिवीजन इज, इसमें दिया हुआ है कि मेन स्केल इज डिवाइडेड इनटू 5 इक्वल पार्ट्स, इसमें ईच सेंटीमीटर को 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा है। तो 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड इन 5 इक्वल पार्ट्स 2 सेंटीमीटर, ये कह सकता हूँ। या फिर मिलीमीटर में आंसर है तो 2 मिलीमीटर कह सकता हूँ। अब मैं यहाँ पे वैल्यू अगर रख दूँ तो 1 लीस्ट काउंट विल बी 1 MSD माइनस n बाई n प्लस 1 MSD, तो हो जाएगा ये 1 बाई n प्लस 1 MSD विच इज़ 2, तो 2 बाई n प्लस 1 मिलीमीटर। तो दैट इज लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये एक एक्सपेरिमेंट करा गया है स्क्रू गॉज से। इसमें इंफॉर्मेशन है कि स्क्रू मूव 0.5 मिलीमीटर ऑन मेन स्केल इन 1 कंप्लीट रोटेशन। तो बच्चों इसको हम कहते हैं पिच। एक रोटेशन में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा मेन स्केल पे स्क्रू गॉज, दैट इज कॉल्ड पिच। तो 1 पिच इज 0.5 मिलीमीटर। सर्कुलर स्केल डिवीजन है 50, टोटल सर्कुलर स्केल डिवीजन इस पे दिया हुआ है। मेन स्केल रीडिंग इज 2.5 मिलीमीटर। 45th डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल इज इन द पिच लाइन। इसका मतलब हुआ कि इससे जो पिच लाइन है, मेन स्केल की जो लाइन है, उससे 45th डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल कंसाइड कर रहा है। तो इसका मतलब हुआ सर्कुलर स्केल की हमें रीडिंग दे दी। इंस्ट्रूमेंट में एरर भी है, नेगेटिव एरर। अब इसकी हमें वायर की डायमीटर कैलकुलेट करनी है। तो करते हैं, कैसे करा जाएगा। रीडिंग होगी मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट प्लस माइनस 0 एरर। ये तरीका होता है रीडिंग कैलकुलेट करने का। अब अगर पॉजिटिव 0, जो पॉजिटिव 0 एरर आएगी दैट विल बी सब्ट्रैक्टेड, बट नेगेटिव 0 एरर दैट विल बी एडिड। तो करने का तरीका, फिर भाई मेन स्केल की रीडिंग हमें दे रखी है विच इज़ 2.5, ये लिख दिया। सर्कुलर स्केल रीडिंग ये हमें दे रखी है विच इज़ वॉट 45, ये हमने लिख दिया इनटू लीस्ट काउंट। और इसके बाद हमें जो एरर दे रखी है वो दे रखी है 0.03, तो ये ऐड होगी क्योंकि निगेटिव एरर है। अब हमें लीस्ट काउंट कैलकुलेट और करनी है। अब लीस्ट काउंट कैसे निकाली जाएगी। 1 लीस्ट काउंट विल बी पिच बाई में नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन्स। पिच दे रखी है हमें 0.5 एंड दिस इज 50.01। अब ये वैल्यू अगर इधर रख दें तो रीडिंग आ जाएगी, जो डायमीटर होगा
2.5 प्लस 45 इंटू 0.01 प्लस 0.03, 2.5 प्लस 0.45 प्लस 0.03, तो इट विल कम 2.98, 2.5 प्लस 0.48, इट विल कम 2.98 मिलीमीटर। तो इस तरीके से हम रीडिंग निकालते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, ऑलमोस्ट एवरी ईयर मिल जाता है क्वेश्चन, बहुत ही कम चांसेस हैं कि ना मिले। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है डायमेंशन का क्वेश्चन। डायमेंशन में दे रखा है हमें, इफ मोमेंटम p, एरिया एंड टाइम आर टेकन एज फंडामेंटल क्वांटिटी, तो हमें डायमेंशन बताना है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का। तो डायमेंशन अगर मैं लिखूं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, एरिया एंड टाइम, तो बच्चों ये हो जाएगी p पावर x, a पावर y, t पावर z। तो ये हमें डायमेंशंस निकालनी है x, y, z। अब इसमें क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में बोथ साइड डायमेंशन पुट कर दो, टाइम पावर z। नेक्स्ट स्टेप में अब मैं दोनों तरफ इसकी डायमेंशंस एडजस्ट करता हूं। अब यहाँ पे देखो मास एक बार यूज हो रहा है, लेफ्ट में m की पावर 1 है और यहाँ पे केवल 1 टाइम, इन तीनों में से मास केवल मोमेंटम में यूज हो रहा है। तो दिस x हैव टू बी 1, तभी डायमेंशन m1 बन पाएगी। l की डायमेंशन निकालूंगा, तो l के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे l की डायमेंशन आ रही है इधर से 1 और यहाँ से l की डायमेंशन आ रही है 2y। अब मैं y क्या लूँ कि फाइनल डायमेंशन -1 बन जाए, तो मुझे 1 में से माइनस करना है 2, तो y शुड बी -1 ताकि यहाँ से आ जाए -2, इधर 1 है तो 1 - 2 विल बी -1। अब t की डायमेंशन यहाँ से -1 आ रही है, इधर भी लेफ्ट साइड भी -1 ही है, तो डायमेंशन t की यहीं से एडजस्ट हो जा रही है x1 रखने से, तो दैट मीन्स z इज वॉट 0। तो डायमेंशन हो जाएगी ईटा की p⁻1, डायमेंशन ऑफ p, डायमेंशन ऑफ a इज -1, डायमेंशन ऑफ t इज 0। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि x दिया हुआ है 5z² और हमें डायमेंशन ऑफ y बताना है। x और z हमें पता है कौन कौन से फिजिकल क्वांटिटी है। तो बच्चों 5 तो डायमेंशन लेस ही है, नंबर है, तो हम y के डायमेंशन के लिए हमें करना होगा x/z²। x है इसमें कैपेसिटेंस, z है मैग्नेटिक फील्ड। तो बच्चों हमें मैग्नेटिक फील्ड और कैपेसिटेंस की डायमेंशंस लिखनी है, बस सिंपल सा क्वेश्चन है। तो हम वो फार्मूला यूज़ करेंगे जिससे इजीली निकल जाए। एनर्जी होती है Q²/2c, तो डायमेंशन ऑफ c विल कम A2T2, ये होगी चार्ज की डायमेंशन, बाई mL2T-2। तो बच्चों यहाँ से हो जाएगा m-1 L-2 T4 A2। नेक्स्ट B, तो B हम लिख सकते हैं F/IL, ये कहाँ से, फोर्स ऑन ए वायर इन मैग्नेटिक फील्ड होता है F=IBL, तो वहाँ से डायमेंशन इजीली निकल सकती है। ये हो जाएगा mLT-2 डिवाइडेड बाई AL, तो आ जाएगा m1 L0 T-2 A-1। नाउ डायमेंशन ऑफ y इज c की डायमेंशन रख देते हैं m-1 L-2 T4 A2 डिवाइडेड बाई m1 T-2 A-1 का स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ से पावर 2 ऊपर -1 है, तो m डायमेंशन -3 L-2 T4 है, नीचे से 4 और जाएगा तो T8 -2 आएगा तो A4। तो दैट इज द डायमेंशन ऑफ y। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट है एक एक्सप्रेशन दे रखी है हमें डायमेंशन लेस क्वांटिटी के लिए और हमें बताना है कि बीटा की डायमेंशन क्या होगी। तो बच्चों जो भी लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं दे ऑल आर डायमेंशनलेस। तो इसमें लॉगरिथमिक फंक्शन है तो ये क्या होगा, डायमेंशनलेस होगा।
साथ में ये पी भी डायमेंशनलेस दिया हुआ है, तो वी कैन से अल्फा बाई बीटा इज डायमेंशनलेस, m0 l0 t0, तो वी कैन से डायमेंशन ऑफ अल्फा एंड डायमेंशन ऑफ बीटा आर सेम, अल्फा और बीटा दोनों की डायमेंशन सेम होगी। अब यहाँ पे हमें डायमेंशन ऑफ बीटा निकाल लेनी है, कहाँ से, कि लॉग का जो आर्ग्यूमेंट होगा इट विल ऑल्सो बी डायमेंशनलेस, तो वी कैन से के टी की डायमेंशन बीटा एक्स के बराबर, के टी के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, टी टेम्परेचर, दोनों को मल्टीप्लाई करके ये एनर्जी आ जाता है, क्योंकि एनर्जी 3/2 के टी गैसियस मॉलिक्यूल के केस में हम याद करते थे, तो के टी की डायमेंशन एनर्जी के बराबर ml2 t-2 बीटा एल, तो डायमेंशन ऑफ बीटा इज ml t-2, तो जो बीटा की डायमेंशन है वही अल्फा की हो जाएगी, तो दैट इज द डायमेंशन ऑफ अल्फा। 10th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। तो इसमें क्या दिया हुआ है, एक एक्सप्रेशन दे रखी है और इस एक्सप्रेशन में हमें बताना है कि a बाई बी इनमें से किसके इक्विवेलेंट होगा। अब इसमें पहले a और b की डायमेंशंस देखनी पड़ेगी। इसमें x प्रेशर है, y वॉल्यूम है, ये हमें दिया हुआ है, r यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, t इज टेम्परेचर। तो बच्चों इसमें हम होमोजेनिटी प्रिंसिपल का यूज़ करेंगे। होमोजेनिटी प्रिंसिपल होता है कि हम उन्हीं को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिनकी डायमेंशन सेम हो, या फिर मैं ये भी कह सकता हूँ कि जिनके बीच में प्लस या माइनस साइन लगा हुआ है क्वांटिटी के बीच में, उनकी डायमेंशन सेम होगी। तो इसमें x की जो डायमेंशन है वो a बाई वाई स्क्वायर के बराबर होगी, तो a हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर, और y की जो डायमेंशन होगी वो b के बराबर होगी। तो हमें बताना है डायमेंशन, या फिर a बाई बी किस क्वांटिटी की डायमेंशन को रिप्रेजेंट करेगा, ये हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर बाई वाई, इट इज़ x इंटू वाई। x इज प्रेशर, v इज वॉल्यूम। जो प्रेशर इंटू वॉल्यूम डायमेंशन रखना चाहो तो रख लो, अदरवाइज प्रेशर इंटू वॉल्यूम एनर्जी के बराबर होता है, तो इट विल कम एनर्जी जो हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते भी हैं, वर्क डन इज P डेल्टा V, तो वर्क और एनर्जी की डायमेंशन सेम ही होती है। तो बच्चों मैंने ये क्वेश्चंस डिस्कस किए, तो आप अगर इसमें कुछ और पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हम इसी तरीके से हर चैप्टर के क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस किया करेंगे। आपने सबसे पहले इसको पॉज करके फिर खुद सॉल्व करना है और फिर यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देखना है। जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं वेरी गुड, तो इससे आपका एक क्विक रिवीजन हो जाएगा। हम हर चैप्टर के यहाँ पे आपके वीडियोस अपलोड करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।